उद्योगपव भगवद्यानपव एकाधिकशतमोध्याय। गरुड़ लोक तथा गरुड़ की संतानों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मातले, ये सर्पभोजी गरुड़वंशी पक्षियों का लोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट करने, दूर तक उड़ने और महान भार ढोने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता। एक देवसारथी मातले। यहाँ विनत्यानंदन गरुड़ के 6 पुत्रों ने अपनी वंश परंपरा का विस्तार किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुमुख, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच तथा पक्षीराज सुबल। विंता के वंश की वृद्धि करने वाले, कश्यप कुल में उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले इन 6 पक्षियों ने गरुड़ जाति की सैकड़ों और सहस्रों शाखाओं का विस्तार किया है। 2, 4 ये सभी श्री संपन्न तथा श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित हैं। सभी धन संपत्ति की कामना रखते हुए अपने भीतर अनंत बल धारण करते हैं। 5 ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कर्म से क्षत्रिय हैं। इनमें दया नहीं होती है। ये सर्पों को ही अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार अपने भाई, बंधुओं, नागों का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं है। 6 मातले, अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, तुम श्रवण करो। इनका कुल भगवान विष्णु का पार्षद होने के कारण प्रशंसनीय है। 7 भगवान विष्णु ही इनके देवता हैं। वे ही इनके परम आश्रय हैं। भगवान विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनकी गति हैं। 8 सुवर्णचूड़, नागाशी, दारुण, चंडतुंडक, अनिल, अनल, विशालाक्ष, कुंडली, पंगजित, वज्रविष्कंभ, वैन्तेय, वामन, वातवेग, दिशाचक्षु, निमेश, अनिमिष, त्रिराव, सप्तराव, वाल्मीकि, द्वीपक, दैत्यद्वीप, सरिद्वीप, सारस, पद्मकेतन, सुमुख। चित्रकेतु, चित्रबर, अंग, मेषरित, कुमुद, दक्ष, सर्पांत, सहभोजन, गुरुभार, कपोत, सूर्यनेत्र, चिरांतक, विष्णुधर्मा, कुमार, परिबर, हरि, सुस्वर, मधुपक, हेमवर्ण, मालय, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर। इस प्रकार संक्षेप से मैंने इन मुख्य गरुड़ संतानों का वर्णन किया है। ये सभी यशस्वी तथा महाबली बताए गए हैं। 9, 15 मातले, यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ अन्यत्र चले। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई वर अवश्य मिल जाएगा। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलीवरान्वेषणे एकाधिकशतमोऽध्यायः। 101 इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यानपव में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। 101